11 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैंग उसी डॉल को लुजिंग को पकड़ा देती है और बोलती है कि मेरा पेट खराब हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना होगा बोलकर यहाँ से भाग जाती है। और मैंग को सारे लोग रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैंग रोकता नहीं और यहाँ से चली जाती है। तो लुजिंग बोलती है कि मैं लेकर इस गिफ्ट को चैंग चैंग को दे दूंगा और इस बात पर सब लोग राजी हो जाती है। और चैंग चैंग जैसे ही खाना खत्म करती है तो की वही गिफ्ट लेकर चैंग चैंग को देती है और उसके पीछे पीछे लुजिंग जाकर वो डॉल जैसे ही चैंग चैंग को देती है और उसकी आवाज जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो हैरान हो जाती है और उसे याद आ जाती है कि इसकी आवाज मैंने पहले ही सुना था। और उसे देखकर उसे ये भी याद आ जाती है कि उन दोनों पहले भी फ्लाइट पर मिल चुके हैं और उन दोनों और कुछ बातें कर पाते हैं। इससे पहले लुजिंग को वहाँ से जाने के लिए बुला जाती है तो की आती है, वही डॉल लेकर चैंग चैंग को दे देती है और लुजिंग को यहाँ से कानते हुए लेकर चली जाती है। और वो लुजिंग को बोलती है कि मुझे लगता था कि फेमस लोग घमंडी होते होंगे लेकिन चैंग चैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है लुजिंग से और इंतजार नहीं होता है और चैंग चैंग से बात करने के लिए जाकर उसकी रूम को ढूंढने लगती है। और यहाँ पर चैंग चैंग बैठे हुए होती है तो केके उसके पास आती है और उसे गर्म पानी देती है पीने के लिए। लेकिन चैंग चैंग तो लुजिंग के बारे में ही सोच रही होती है तो केके उसे पूछती है कि आप किसके बारे में सोच रही होती है, लेकिन चैंग चैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो केके उसे पूछती है कि आपको जिसने टेडी बियर दिया था वो कितना हैंडसम है ना। तो चैंग चैंग उससे बोलती है कि वो थोड़ा सा लियो मायोन से मिलता था। चैंग चैंग केके को यही बताती है कि उसको पहले हमने फ्लाइट पर देखा था लेकिन केके को कुछ भी याद नहीं होता तो वो मना कर देती है। और कुछ सोच कर वो चैंग चैंग को पूछती है कि आप ये मत बोलना कि आपको उसके ऊपर क्रश हो गया है। ये सुनकर चैंग चैंग तो साफ साफ मना करती है लेकिन केके को पता चल जाती है कि चैंग चैंग झूठ बोल रही है। तो उसे बोलती है कि आपको तो झूठ भी ठीक से नहीं बोलना आता। और केके बोलती है कि वो अभी भी एक स्टूडेंट है और बाहर खड़ा होकर लुजिंग ये सारी बातें सुन रही होती है। ये सुनकर चैंग चैंग बोलती है कि स्टूडेंट को डेट करने में क्या बुराई है, स्टूडेंट तो अपने सोच में प्योर होती है और वो ओबीडिएंट के साथ साथ वो अपने हर बात मानते हैं। ये सुनकर केके बोलती है कि अभी तो वो आपको एक टेडी बियर दिया है और आप इतने एक्साइटेड लग रहे हैं लेकिन आप जब गाना गा रहे होते हैं तो अभी इतना एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हैं। और वो चैंग चैंग के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि कम उम्र लड़के को डेट करने में कुछ फायदा है, वो तुम्हारी हमेशा ख्याल रखेंगे। और ये सारी बातें बाहर खड़ा होकर लुजिंग सुन रही होती है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और चैंग चैंग को भी ये सब बातें कर बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो वो केके को बोलती है कि मैं रिहर्सल चेक करने के लिए जा रही हूँ बोलकर यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही दरवाजा खुलती है तो देखती है कि सामने लुजिंग खड़ा हुआ होती है तो उसे देखकर तो बुरी तरह से शॉक हो जाती है लेकिन वो कोई भी इंप्रेशन नहीं देता और वो खुद से बोलती है कि शायद उसने कुछ भी सुना नहीं होगा। और उस टाइम पर केके पीछे से आ जाती है और जैसे वो लुजिंग को दिखती है कि ली मायवान बोल देती है। ये सुनकर चैंग चैंग तो उसे चुप करा देती है और बोलती है कि हमें ऑडिशन जाकर चेक करना है बोलकर वो जाने लगती है। तो पीछे से एक लड़की भागते हुए आकर लुजिंग बुला देती है। ये ना जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जैसे ही वो पीछे घूमती है तो उसकी पैर स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। लुजिंग उसके पास जाती है, उसे उठाती है तो चैंग चैंग बोलती है कि हमें कॉलेज में कंप्लेंट करना चाहिए, अगर यहाँ पर कल कोई स्टूडेंट फिसल कर गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। तो लुजिंग चैंग चैंग को पूछती है क्या तुम ठीक हो। चैंग चैंग बोलती है कि हाँ, लेकिन चैंग चैंग को दर्द भी हो रही होती है और उसके साथ उसे शर्म भी आ रही होती है इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है और केके उसके पीछे भी जाती है तो केके को छोड़कर ही यहाँ से चली जाती है। और आज जो भी हुआ लुजिंग इसके बारे में सोच कर वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और चैंग चैंग अपने घर में पहुंच गया होती है और वो केके से पूछती है कल क्या मैं रियूनियन में ना जा सकती हूँ। तो केके पूछती है कि इसका वजह। चैंग चैंग उसे कुछ भी कह नहीं पाता तो केके उसे बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, कल के बाद तो आप उसे कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चैंग चैंग को पता चल गया होती है कि ये वही लुजिंग है जिसके साथ वो गेम खेलता है इसलिए उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही होती है लुजिंग से। और यहाँ पर लुजिंग अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो उसके पास मींग आती है तो हमें एक फ्लैशबैक सीन में दिखाई देता है जहाँ पर उन दोनों के अंदर एक डील हुआ था कि वो चैंग चैंग को फ्लावर देने के लिए जाएगा, उसके बदले लुजिंग किकी के साथ गेम खेलेगा वो भी मिंग की आईडी पर। उसके बाद लुजिंग किकी के साथ गेम खेलने लगती है और मिंग किकी के साथ बात कर रही होती है। और यहाँ पर लुजिंग बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है तो किकी बोलती है कि तुम कितना अच्छा खेलती हो मिंग। ये सुनकर मिंग लुजिंग को बोलती है कि तुम इतना अच्छा मत खेलो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में मैं पड़ जाऊंगी। ये सुनकर लुजिंग जानबूझकर मर जाती है तो मिंग लुजिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो चैंग चैंग को मैसेज करती है और गेम खेलने के लिए बुलाती है लेकिन चैंग चैंग मना कर देती है और बोलती है कि मेरे हाथ में चोट लग गई है इसलिए मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा। तो लुजिंग उसे बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ समय पहले लाइव आऊंगा, तुम देखने के लिए आ जाना। चैंग चैंग बोलती है ठीक है। असल में चैंग चैंग को कहीं पर भी चोट नहीं लगा होती है, वो जो नीचे गिर गया होती है इसलिए वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है इसलिए वो लुजिंग को फेस नहीं करना चाहता था। उसके बाद चैंग चैंग जाकर लुजिंग का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है और लुजिंग और सोन मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो लुजिंग सोन को बोलती है कि आज मेरी कॉलेज में मेरी एक सीनियर मुझे लियू मेवन की तरह देखती हूँ बोलकर छेड़ रहा था। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है चैंग चैंग को समझ आती है कि लुजिंग उसकी ही बारे में बात कर रहा था इसलिए वो गुस्से में आती है और उसकी लाइव स्ट्रीम को रिपोर्ट कर देती है। और वो जैसे बाहर आती है देखती है कि केके सैनसन का कॉमेडी देख रही होती है और जैसे ही केके चैंग चैंग को देखती है उसे पूछती है कि तुम और सैनसन तो क्लासमेट थे। तो चैंग चैंग कुछ भी नहीं बोलता तो केके
केके उसे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़के को लेकर फाइट हो गई थी, तो चैंग चैंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से उसे भेज देती है। और दूसरी तरह हमें सैनसन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने रूम में एक बुक निकाल रहा होता है, तो वहाँ से एक फोटो नीचे गिर जाती है और जाकर जैसे ही देखती है तो इस फोटो सैनसन और चैंग चैंग का होती है। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सैनसन और चैंग चैंग बैठे हुए होते हैं और दोनों गाना गा रहे होते हैं। तो चैंग चैंग बोलती है कि मुझे एक बड़ा सिंगर बनना है और सैनसन बोलती है कि मुझे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है। और उन दोनों के साथ क्या हुआ वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर लोजिंग को मैसेज मिलती है कि तुम्हारे लाइव स्ट्रीम को रिपोर्ट किया गया है, लेकिन लोजिंग को पता चल जाती है कि ये रिपोर्ट चैंग चैंग नहीं की। ये बात जैसे लोजिंग को पता चलती है वो तो मुस्कुराने लगती है, जो देखकर उसकी दोस्त तो हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर चैंग चैंग को मैसेज मिलती है कि तुम्हारी रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। और उस टाइम पर केके चैंग चैंग के पास जाती है तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं आज वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो केके उसे जबरदस्ती खींचते हुए लेकर आती है। और यहाँ पर लोजिंग का दोस्त बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेयर स्टाइल बनाएंगे और उसका बहुत ज्यादा फनी वाला हेयर स्टाइल बनाती है, जो देखकर लोजिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो खुद ही जाती है और खुद ही के लिए एक हेयर स्टाइल बनाती है। और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर चैंग चैंग ऑडियंस में लोजिंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे लोजिंग मिल नहीं रहा था। तो केके उसके पास आती है और उसे बोलती है कि वो अब तक आया नहीं है, मैंने कुछ बच्चों को पूछा था। ये सुनकर चैंग चैंग तो केके के सामने कुछ भी फील नहीं कराती, लेकिन ये सुनकर चैंग चैंग को अच्छा नहीं लगता है कि लोजिंग अभी तक आया क्यों नहीं है। और यहाँ पर लोजिंग अपने रूम में होती है तो उसके पास दो जैकेट होती है, एक सफेद वाला होती है और एक लाल वाला होती है। तो लोजिंग उसकी दोस्तों से पूछती है कि मैं कौन से वाला पहनूं, सफेद वाला या लाल वाला। तो उसकी दोस्तों बोलते हैं कि तुम जो पहनोगे वही तुम पर अच्छा लगेगा। उसके बाद लोजिंग उसी दो शूटर का फोटो उठाती है और वो चैंग चैंग को भेज देती है और उसे बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खास जगह पर जा रही हूँ, तो मैं कौन सी वाला शूटर पहनूं। चैंग चैंग बोलती है कि मुझे क्या पता तुम्हारे ऊपर कौन सा वाला अच्छा लगता हो। तो लोजिंग उसे बोलती है कि तुम ही एक चूज कर लो। तो चैंग चैंग वही सफेद वाला चूज करती है। तो लोजिंग वही सफेद वाला शूटर पहनती है और उसी बॉक्सटॉल को लेकर वो कॉलेज चली जाती है। और वो लाइन पर खड़ी होकर चैंग चैंग के पास जाती है फोटो उठाने के लिए। और जैसे ही चैंग चैंग लोजिंग को देखती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। और केके उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। तो केके चैंग चैंग को होश में लाती है और उन दोनों का फोटो उठाती है। और लोजिंग जा रही होती है तो चैंग चैंग उसको पीछे से ही देख रही होती है। और लोजिंग जाकर एक सीट में बैठ जाती है और चैंग चैंग को उसी फोटो को भेजती है और उसे बोलती है कि तुम इस बॉक्सटॉल की तरह देखते हो ना। ये मैसेज जैसे ही चैंग चैंग देखती है वो तो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में उस फोटो को सेव कर लेती है और इस बारे में सोच कर वो मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ पर लोजिंग बैठ कर देख रही होती है तो उसके सामने चैंग चैंग आ जाती है और वो लोजिंग को देखती है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, लेकिन और वहीं पर बैठ जाती है। और कीकी लोजिंग से पूछती है कि तुम इस डॉल को किसके लिए लेकर आई हो, क्या तुम इस डॉल को चैंग चैंग को देने वाले हो। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है तो चैंग चैंग खुश हो जाती है। उससे लगता है कि लोजिंग उससे उसी डॉल को देने के लिए लेकर आया है, लेकिन लोजिंग मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस डॉल को सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए लेकर आई थी। और इस टाइम पर चैंग चैंग का पारी आ जाती है तो चैंग चैंग यहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।